Hello students, myself Ratika Sharma and welcome back to my channel Sharma Classes. क्लास 10 की वीडियोज आ रहे हैं। आइए 4.1 के सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। आपको सिर्फ इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है, उनको सॉल्यूशन नहीं करना, मतलब उनका सॉर्ट आउट नहीं करना उनको। आ जाइए, सिर्फ वहां तक शुरू करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, यानी कि हमें ये एरिया दिया हुआ है। सबसे पहले लिख लीजिए एरिया of rectangular plot equal 528 meter square. Length of plot is 1 more than twice its breadth. क्या दिया हुआ है? आपको बोला गया है कि जो लेंथ है, ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन पढ़ के या जब भी क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में नहीं आए कि लेंथ को कितना मानना है, ये ट्वाइस किस में करना है, मोर वाला साइन किस में ऐड करना है, तो ध्यान रखना है ये देन वाला है ना हिस्सा, इसके जस्ट बाद वाला, अगर ये ब्रेथ यहाँ लिखा होता तो जस्ट देन के जो भी बाद में आ रहा है उसको पहले मानना है। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट पूरा लिखना इक्वल एक्स हो गई मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिंगल वेरिएबल चलेगा, लेकिन अब वहां पर कैसे पता लगेगा? हालांकि क्वेश्चन में भी दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स और वाई दो टर्म्स नहीं आएंगे, दो वेरिएबल्स नहीं आएंगे, सिंगल एक्स में मानना है। और नहीं तो अगर बाई चांस आपने गलती से वाई मान भी लिया है तो अब आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंगल एक ही इक्वेशन बनेगी। और ध्यान रखना, एक ही अगर इक्वेशन में एक्स और वाई आ रहे हैं, दूसरी आपके पास है नहीं, तो आप चाहकर भी उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको वही समझ जाना है कि जब उसके पास दूसरी इक्वेशन आई ही नहीं तो इट मीन्स आपको सिंगल वेरिएबल ही मानना है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात। आइए इस पर क्या कहा है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द प्लॉट, हमने देन के बाद वाले हिस्से को x माना है। नाउ लेंथ इंप्लाई दैट लेंथ कितनी होगी भाई, ब्रेथ की ट्वाइस, यानी ब्रेथ हमने कितनी मानी है x की ट्वाइस, मोर प्लस 1 लेस होता तो माइनस लगाती। क्या किया मैंने, सबसे पहले इस देन के जस्ट बाद में जो लिखा था उसे x माना, फिर लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस कर दिया, मोर की जगह प्लस का साइन, और 1 बोला था तो 1 कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, हमें दोनों चीजें पता करनी है। तो हमें पता है सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है L इंटू बी, करेक्ट। एरिया दे रखा है 528, एल दे रखा है आपको 2x प्लस 1 प्लस बी आपको दे रखा है इंटू एक्स है 528, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसको उधर भेज दो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल 0। बस यही आंसर ड्रॉप करना है क्योंकि आपको सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म करनी है, सॉल्यूशन नहीं करना है। नेक्स्ट पे आते हैं प्रोडक्ट दिया हुआ है दो कॉन्जिक्यूटिव क्या मतलब होता है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है। 1 के जस्ट बाद में 2 है तो 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 के जस्ट बाद में 3 है तो 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर मैं 2 और 4 बोल दूं तो भाई ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि 2 के बाद 3 मिसिंग है, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे। अगर आपसे बोलता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बताओ तो 2 के बाद कौन सा आएगा इवन, 4 6 8, इस तरीके से। तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। सेम 1 3 5 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, बट फिलहाल उसने हमसे इवन और ओड नहीं कहा है, सिर्फ हमसे बोला है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो ध्यान रखना है 2 के बाद में अगर मैं इसमें प्लस 1 कर दूं तो 3 तो आएगा, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। यानी कोई भी डिजिट हो उसके बाद उसमें अगर आप प्लस 1 कर देते हो तो उसके जस्ट बाद वाली टर्म आ जाती है। यानी वैसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाली टर्म्स, ठीक है। आते हैं अभी तक। सो सबसे पहले लेट करते हैं। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला, इसने पॉजिटिव क्यों बोला है, क्योंकि इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए इसने पॉजिटिव की बात की है। सो लेट फर्स्ट नंबर x एंड नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा भाई x प्लस 1। अगर मान लो यहाँ 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, प्रोडक्ट दी हुई है तो x इंटू एक्स प्लस वन कितनी है 306, यानी एक्स स्क्वायर, इसमें अंदर मल्टीप्लाई एक्स और इसे इधर ले आओ माइनस का 30x इक्वल 0। सॉल्यूशन नहीं करना है, ओके। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। हमने बोला था देन की जो बाद में सबसे पहले उसको मान लो, तो लेट रोहन्स एज x years एंड रोहन्स मदर कितनी हो जाएंगी, फिर रोहन्स मॉम या मदर एज हो जाएगी आपकी x प्लस, क्योंकि बड़ी है ना, तो 26 years। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 hours फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद ये भी बड़ी हो, इसमें भी +3 होगा, इसमें भी +3 होगा, तो क्या करा x प्लस 3 x प्लस 26 प्लस 3, इतनी बात क्लियर। 3 years कर दिया, प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट कर दिया, और क्या होगा विल बी 360। आपको सिर्फ रोहन की एज बतानी है, करो इसे सॉल्व। सबसे पहले से 29 26 प्लस 3 29 हो जाएगा, x की इसमें करोगे x स्क्वायर, x की इसमें करोगे 29x, 3 की इसमें करोगे 3x, 3 की इसमें करोगे 3 9 27, 2 3 2 6 और 2 8, 360। x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हुआ 32x प्लस ये इधर आ जाएगा, तो जब 87 माइनस करोगे तो हो जाएगा 3 बचा 5 माइनस का बचेगा 273 इक्वल 0। इक्वेशन तक ड्रॉप करना आंसर। आते इधर, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 480, स्पीड नहीं है ये, डिस्टेंस है, किलोमीटर में है ना, तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। द ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर पहले तो वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस से एक स्पीड से जा रही है, उसके बाद अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई है तो इट वुड टेकन 3 hours मोर, तो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। स्पीड सेम है, वो सेम डिस्टेंस है पर, तो स्पीड बताएंगे। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x मान लो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो केस फर्स्ट, या केस फर्स्ट ना करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, पहली बार में उसने कहा एक आपको फॉर्मूला बनाओ, पता होगा, सिंस स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसमें वैल्यू रखो, स्पीड मैंने x मानी है, सो इम्प्लाई दैट x इक्वल हो गया, डिस्टेंस है 480 अपॉन, एक चीज और करते हैं, अच्छा यहाँ पर है, लेकिन हमें इसने 3 hours मोर दिया है ना, और स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, तो मैंने इन दो को इंटरचेंज किया, यानी कि t इक्वल हो गया, t को इधर, स्पीड को नीचे पहुंचा दो, स्पीड हो गया। क्यों किया है, क्योंकि मुझे स्पीड फाइंड आउट करनी थी, और दूसरी बात यहाँ पर t सिंगल टर्म में दिया गया है, ठीक है। सो अब इसमें वैल्यू पुट करो, यहाँ पे मैंने कर दिया t1 टाइम, मान लो स्पीड से पहले t1 टाइम था, डिस्टेंस है 480 अपॉन स्पीड है हमारे पास x, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वंस अगेन, आपकी बार क्या होगा t2 टाइम, ठीक है, क्योंकि अब हमें स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर कम करना है, तो t2 टाइम मान ले, तो t2 टाइम में क्या होगा 480 डिस्टेंस सेम है, उसने कहा है सेम डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर कम है, तो x माइनस 8 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब आपको एक चीज समझनी है, इनमें से t1 बड़ा है कि t2 बड़ा है। इस तरह से समझो कि मान लो हम यहाँ पर इतनी धीरे 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 जा रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके घर से स्कूल तक जाना है और बहुत धीमे धीमे जा रही हूँ मैं, ठीक है, धीमे धीमे जा रही हूँ तो टाइम ज्यादा लगेगा ना।
अब मैंने कहा है कि मैं बहुत तेज गई, भाग कर गई या साइकिलिंग से गई, स्कूटी से गई, तो टाइम कम लगेगा जाने में। तो वही वो बोल रहा है कि जब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो जितना भी टाइम है हमारे पास, हमने उसे t1 मान लिया, करेक्ट। अब उसने कहा है कि स्पीड कम कर दो भाई, तो जब स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, और वो वाला टाइम हमारा t2 है। जब हमने स्पीड में से 8 कम कर दिया, जब स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो t2 वाला टर्म बड़ा होगा, ठीक है। सो t2 माइनस t1 इक्वल क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, ठीक है। t2 माइनस t1 में ये पुट कर दो 3 आवर्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर हम t1 माइनस t2 कर दे तब भी बात बराबर थी, नहीं थी, क्योंकि फिर ये टर्म आपस में इंटरचेंज हो जाती है। 480 से मैं ना 480 कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, 3 को इसके अपॉन में लिया, 3 अपॉन 480 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, एलसीएम करते हैं x और x माइनस 8, एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 8 है तो फर्स्ट टर्म में ऊपर x आएगा, बीच में माइनस है, लगा दिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है तो यहाँ से दूसरी टर्म फिर x माइनस 8 होगी, पर क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 160 बचा, x इंटू एक्स माइनस 8 रहा, यहाँ पर x से x कट गया, 8 बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो जब ऊपर जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 और इक्वल हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस में करो तो 16 8 होते हैं 128 और ये 0, यहां से इसके x के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 8x, ये इधर आएगा माइनस 1280, हमें यही ड्रॉप करना है आंसर, ओके। सो एक्सरसाइज खत्म होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।